हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ। जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोज़ की और नई नई जानकारियाँ, नई नई जंगली जड़ी बूटियों की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको एक नई जानकारी, एक नए पौधे के बारे में, जिसको जान कर के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये बथुए का पौधा है। ये सर्दियों में सरसों के खेत और गेहूं के खेत में बहुतायत में पाया जाता है। इसके अनेकों गुण हैं, जिनको जानकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एमरेंथेसिया कुल का पौधा है और इसमें विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। ये बहुत से रोगों में काम आता है। ये वात पित्त कफ नाशक, त्रिदोष नाशक पौधा है ये। वैसे तो इसको बहुत से नामों से जाना जाता है और इसके बहुत से गुण हैं। तो मैं आपको गिने चुने और ख़ास प्रयोग बताऊंगा, ताकि आप उनको जानकर उनका भरपूर फ़ायदा ले सकें और दूसरों को भी बता सकें। इसमें लोहा, पारा, सोना, क्षार पाया जाता है और ये बहुत से रोगों में, जैसे कि फोड़े फुंसी, चर्म रोग जितने भी हैं, सफ़ेद दाग और कृमिनाशक और मूत्र रोग, गुर्दा रोग, मूत्राशय में जितने भी रोग हैं उनको दूर करने वाला, शीत प्रकृति का, समस्त मूत्र रोगों में काम आने वाला, स्त्रियों की मासिक धर्म की समस्या को दूर करने वाला, पथरी को दूर करने वाला, जुओं को मिटाने वाला, समस्त पेट के रोगों में और खून की कमी को दूर करने वाला होता है। इसको आप साग बनाकर और इसका रायता बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके प्रयोग बताता हूँ आपको। पहला प्रयोग आप इसका फोड़े फुंसी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसका जो पत्ते होते हैं उनको कूट कर उसमें सूंठ सूंठ और सूंठ मिलाकर और नमक मिलाकर गीले कपड़े में आपने इसको, जो इसका पत्तों को कूटा है उसको गीले कपड़े में आप बांध लीजिए। उसके ऊपर आपने मिट्टी से लेप कर देना है और उस मिट्टी से लेपे हुए कपड़े को आपने धीमी धीमी आंच पर पकाना है। जब ये पक जाए तो जहाँ पर आपका फोड़ा फुंसी है, जो भी फोड़ा है, उसके ऊपर गरम गरम ही इसको बांधिए। ज़्यादा गरम नहीं बांधना है, जहाँ तक आप सहन कर सकते हैं गरम गरम ही इसको बांधिए। तो आपका जो फोड़ा है, अगर कच्ची अवस्था में है तो वो फूट जाएगा, बह जाएगा। अगर वो थोड़ा पकने की अवस्था में है तो वो बैठने की अवस्था में है तो वो वहीं पर बैठ जाएगा, नहीं तो वो आपका फूट कर मवाद बाहर निकल जाएगा, इसको जल्दी पका देगा ये। दूसरा प्रयोग इसका, सफ़ेद दाग जिनको हो गए हैं, सफ़ेद दाग में ये बहुत काम आता है। सफ़ेद दाग अगर हो जाए तो त्वचा बहुत ही भद्दी लगने लगती है। तो सफ़ेद दाग में और चर्म रोगों में इसका रस पीने से सफ़ेद दाग, इसका रस जो पत्तों से इसको कूटिए, रस निकालिए इसका जो, और रस पीने से सफ़ेद दाग में बहुत फ़ायदा करता है, उसको दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। दूसरा प्रयोग इसका जो है, 2 कप रस निकाल लेना है आपने इसका, और आधा कप तिल, 2 कप, ध्यान रखिए 2 कप आपने इसके बथुए का रस और आधा कप तिल का तेल मंद मंद आंच पर, धीमी धीमी आंच पर, जब पानी आधा रह जाए तो शीशी में भर लें। लंबे समय तक आप इसको चर्म रोगों पर, सफ़ेद दाग पर, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो उस पर प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग इसका, रस पीने से जो इसके
पेट के कीड़े होते हैं, वो कीड़ों को ये मारने में बहुत कारगर है, उनको ये ख़त्म कर देता है। और शहद में पिसे हुए बीज मिलाकर चाटने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। चौथा प्रयोग इसका है मूत्र रोगों में, गुर्दा रोग में, मूत्राशय के जितने भी रोग हैं उसमें इसका साग बनाकर, जैसे आप अन्य साग बनाते हैं वैसे इसका साग बनाकर अगर आप इसको खाते हैं तो पेशाब की, गुर्दे की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो पेशाब में जलन हो, पेशाब कम आना हो, तो जो रुक रुक कर पेशाब आता हो, तो समस्त पेशाब की बीमारियां दूर हो जाती हैं। पांचवा इसका प्रयोग समस्त जो मूत्र रोग हैं उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक और प्रयोग ये है कि आप आधा किलो बथुए को उबाल कर, पानी में आधा किलो बथुए को उबाल कर सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू, जीरा मिला करके जो पानी निकलेगा उससे, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू, जीरा मिला करके पीने से पेशाब की जलन, पेट का फारा, भारीपन, पेशाब की चीज़, पेशाब से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे की सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी। छठा प्रयोग इसका ये है कि कब्ज, अगर किसी को कब्ज हो गई है, पेट की बीमारियां हैं, तो इसका साग या रायता खाने से आपके जो कब्ज है, कब्ज की बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और खुलकर आपका ये जो टॉयलेट है वो खुल कर आएगा। अगला इसका प्रयोग, सातवां प्रयोग मैं बताता हूँ। जिन लेडीज को मासिक धर्म अनियमित है या रुक कर आता है या किसी भी तरह से ऊपर नीचे आता है, तो उसमें आपको 1 चम्मच बीजों को 1 गिलास पानी में उबाल कर, पानी जब आधा रह जाए तो उसको पीजिए, उसको प्रयोग करिए, तो खुलकर मासिक धर्म आएगा और जो मासिक धर्म की अनियमितता है वो दूर हो जाएगी। इस प्रयोग को करके देखिए, ये बिल्कुल फायदेमंद प्रयोग है। अगला इसका प्रयोग पथरी में है। उस प्रयोग को करने से ये आपकी जो पथरी की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपको 1 गिलास रस निकाल लेना है, उसमें शक्कर मिला करके पीने से पथरी टूट टूट कर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। अगला इसका नवा प्रयोग है जुएं या लीख जिनको हो गई हैं, तो जुएं अगर हो जाए तो खुजा खुजा कर बुरा हाल हो जाता है, तो जुओं और लीखों में इसका प्रयोग करिए। उबाल कर जो पानी इससे निकले उस पानी के धोने से, सर धोने से जुएं या लीख अपने आप मर जाती हैं, अपने आप झड़ जाती हैं और बालों की जो और भी समस्या, रूसी वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाती हैं और बाल बिल्कुल सुंदर चमकदार हो जाते हैं। 10वां इसका प्रयोग है समस्त जो पेट रोग हैं आपके, उनमें आप साग का प्रयोग करिए। उबाल कर पानी पीजिए। उबाल कर पानी पीने से इसका जो पानी निकलेगा उस पानी का सेवन करने से आपकी यकृत, तिल्ली, अजीर्ण, गैस, कृमि, दर्द, अर्श, पथरी, सभी प्रकार के जितने भी जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगला इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग और है, इसमें लोहे की मात्रा, पारे की मात्रा, सोने की मात्रा, सार की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें इस त्रिदोष को दूर करने वाला तो होता ही है, लेकिन जिनको खून की कमी है उनमें ये खून की कमी को भी पूरा करने में ये नेचुरल एचवी, जो खून की कमी पूरा करने वाला एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रयोग थे, ये मैंने आपको बताए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। घंटी का बटन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।